हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डर की दस्तक में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी पहली वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपका सामना हूबहू डर से होगा और आपके लिए हम ऐसी ही और हॉरिबल स्टोरीज़ लाते रहेंगे जो कि बिल्कुल रियल स्टोरी बेस्ड है। तो चलिए, आज हम आपको ऐसी ही एक और नई और डरावनी कहानी की तरफ लेके चलते हैं, जो कि सुमिति नाम की एक लड़की की है। दोस्तों, आप सबको पता है कि दुनिया में कई तरीके की नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों हमने छोटे पर से भूत प्रेत चुड़ैल ऐसे कई नाम सुन रखे हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। अक्सर हमें यही बताया गया है कि उनकी दुनिया एक अलग होती है जो और हमारी दुनिया अलग। दोस्तों, क्या हो अगर हमें उस दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाए, या तो उन लोगों का ये रास्ता मिल जाए हमारी दुनिया में आने का। तो दोस्तों, आज हमारी स्टोरी कुछ ऐसी बेस्ड पे है। तो चलिए शुरू करते हैं सुमिति की कहानी उसकी ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम सुमिति है। मैं अपने पापा के साथ लखनऊ में रहती थी, लेकिन अभी हाल ही में मेरे पापा का ट्रांसफ़र आगरा में हो गया। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। 9th क्लास में मेरा एडमिशन आगरा में ही हुआ। मेरे पापा का जब ट्रांसफ़र हो गया तो हम लोग आगरा ही शिफ्ट हो गए। हम लोगों को अब एक नया घर चाहिए था, तो मेरे पापा ने अपने ऑफिस के पास ही एक घर देखा और उसे ख़रीद लिया। दोस्तों, हम लोगों ने फिर अपना सारा सामान उसी घर में शिफ्ट कर लिया। मुझे पढ़ाई करनी रहती थी, इसीलिए मैंने अपना कमरा ऊपर वाला चुना और मैं अपनी सारे सामान को ऊपर वाले रूम में ही शिफ्ट कर दी और मेरे मम्मी पापा का रूम नीचे ही था। दोस्तों, मैं अपने सारे सामान के साथ ऊपर ही शिफ्ट हो गई ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेरी पढ़ाई के टाइम पे। उसके बाद हाल कई एक दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन जब हम लोग खाना पीना खा के जब मैं अपने रूम में गई तो जब मैं अपने बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करने के बाद जब मैं लेटी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ है मेरे बेड के नीचे जो मेरा बेड को तेज़ी से खटखटा रहा है। मैं एक बार को तो थोड़ा सा डर गई, फिर मैंने सोचा कि कुछ चूहा वूहा होगा। फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं बिस्तर उड़ के सोने लगी। लेकिन तभी दोबारा से जैसे ही मेरी आँख लगी, तुरंत जैसे किसी ने फिर बहुत ही तेज़ी से मेरे बिस्तर को खटखटाया। इस बार मैं उठ गई और मैंने ज़ोर से चिल्ला के मम्मी पापा को बुलाया। मैंने उन्हें बताया सब कुछ। फिर पापा ने मेरे बिस्तर के नीचे देखा तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था और सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पे सो गई। मैंने भी सोचा कि ये मेरा वहम होगा। अगले दिन फिर जब हम लोग खाना पीना खाए और उसके बाद फिर जब मैं अपने रूम में आ रही थी, पहली बात तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कल के इंसिडेंट्स को लेके, लेकिन फिर मैंने ये अपने मन में रखा कि वो शायद हो सकता है कि मेरा वहम हो क्योंकि मैं नींद में थी। लेकिन आज कुछ वैसा नहीं होगा। मैंने ऐसा खुद को समझा के और फिर जाके अपने रूम में गई। लेकिन दोस्तों, इस बार मैं जब अपने रूम की गेट पे पहुंची,
मैंने अपना रूम बाहर से बंद किया था। मैं अपना रूम बंद करके नीचे गई थी ताकि कोई बिल्ली विल्ली आज ना जा सके अंदर। लेकिन दोस्तों, जब मैं अपने गेट के पास पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम में कई लोग बैठ के बात कर रहे हैं। उनके बोलने की आवाज़, उनके बात करने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। ये सोच के मैं थोड़ा घबरा गई सुन के कि भला कोई कैसे, इतने लोग मेरे रूम में कैसे जा सकते हैं। मैं तो अपना गेट बंद करके गई थी। लेकिन फिर जब मैंने हिम्मत करके अपना गेट खोला और खोल के अंदर गई तो वो सारी आवाज़ें बंद हो गई और पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। ये देख के मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं जाके अपने बिस्तर पे बैठ गई, क्योंकि ये सब देखने के बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाके अपनी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर सकूं। दोस्तों, फिर मैंने हिम्मत करके अपनी लाइट बंद की और बेड पे लेट गई। तभी मुझे फिर अपने कबर्ड में से उन्हीं लोगों की बात करने की आवाज़ आने लगी। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने फिर अपने मम्मी पापा को बुलाया बहुत ही तेज़ी से, और फिर वो लोग मेरे रूम में आए। उन्होंने जैसे ही आए, उन्होंने देखा कबर्ड खोल के, हर चीज़ चेक की, बट सब कुछ एकदम नॉर्मल था और फिर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये देख के मुझे भी बहुत अजीब लगा, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि तुम घबराओ मत और आज हमारे साथ सो जाओ। और फिर मैं उन्हीं के साथ चली गई और मैं नीचे ही सोने के लिए चली गई। फिर दिन भर मैं अपने स्कूल में जब सुबह गई तो मेरा स्कूल में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग तो उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं बातों की तरफ था। लेकिन और फिर दूसरे दिन भी मैं अपने मम्मी पापा के ही साथ सोई। लेकिन मुझे पढ़ाई करने के लिए तो अपने रूम में जाना ही था। तो फिर तीसरे दिन दोबारा मैं अपने रूम में गई, खाना पीना खा के। मैं दोपहर में भी गई थी तो हर चीज़ नॉर्मल थी, तो मैंने सोचा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर मैं अपने रूम में रात में खाना पीना खा के गई और फिर मैं अपने टेबल पे बैठ के थोड़ी पढ़ाई की। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। और फिर जैसे ही मैं अपने बिस्तर पे जाके बैठी तो दोस्तों, उस दिन कुछ मैंने ऐसा सुना और कुछ ऐसा देखा कि आज भी आप लोगों को भी बताते हुए मेरी रूह कांप जाती है। हालांकि इस इंसिडेंस को बहुत दिन हो गए, लेकिन फिर भी मैं जब भी इसे याद करती हूँ मेरी रूह तक कांप जाती है। उस दिन दोस्तों, जैसे ही मैं अपने बिस्तर पे लेटी, तभी मेरी आँख अभी थोड़ी सी लगी ही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों को बहुत तेज़ पकड़ के खींचा और फिर मैं एकदम से उठ गई। मैंने लाइट जला के देखा तो वहाँ मेरे पैरों पे किसी के नाखून के निशान थे। ये देख के मैं बहुत घबरा गई और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और फिर कोई मेरा बेड दोबारा से खटखटाने लगा। मैंने जैसे ही अपनी टॉर्च लेके सर नीचे करके देखा, फिर दोस्तों मैंने जो देखा कि मेरी रूह तक कांप गई। उस इंसिडेंस को वे बहुत दिन हो गए, पर फिर भी अब भी जब भी मैं उसे याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के नीचे एक कोई बहुत ही बूढ़ा सा इंसान है जिसके चेहरे पे बहुत बाल हैं। उसकी आँखें एकदम लाल थी, उसके आँख तक फैली हुई मुस्कान और उसके सर पे 2 सींग। दोस्तों, वो इतना भयानक था जितना मैं बता तक नहीं सकती हूँ। और मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गई और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, अपने मम्मी पापा को बुलाने लगी। मैं बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन आज पता नहीं कैसे मेरे रूम का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मैं कभी भी अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके नहीं सोती थी, लेकिन मेरा रूम अंदर से बंद था। उस दिन उस कबर्ड में से मानो सारे
जो जितने लोगों की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, आज सब मुझे देख के हंस रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग जो बात करते थे, आज सब मुझे देख के हंस रहे थे। मेरे कबर्ड से सब लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं बार बार चिल्ला रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठने तक की मेरे पास हिम्मत नहीं थी। मेरे मम्मी पापा दौड़ के आए और बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने मेरे रूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो लोग मुझे लेके नीचे गए और लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर दोस्तों, मैं बहुत डरते डरते अपने मम्मी पापा से सारी बातें बताती हूँ और फिर मेरी मम्मी कहती हैं कि आज रात में हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। और फिर हम लोग उस रात होटल में ही रुकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अजीब सी चीज़ कि हमारी पूरी सोसाइटी में जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, तब से हमसे कोई भी बात नहीं करता था। मेरी मम्मी जब भी किसी से बात करती थी तो कोई उनकी बात का जवाब नहीं देता था। हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था ये सब, लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों को भुला के अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, उस रात जब ये सब हुआ, फिर अगली रात हम लोग होटल में ही रुके और अगले दिन मेरी मम्मी एक बाबा को फ़ोन की और एक पंडित जी के साथ यहाँ पे आई। और जब बाबा ने पूरे घर पे चारों तरफ से घूम के देखा, तो उन्होंने जो बताया, ये सुन के तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने पूरे रूम को बढ़िया से एग्जामाइन किया और जब वो मेरे रूम में पहुँचे तो उन्हें कुछ गड़बड़ी लगने लगी। उन्होंने देखा सब कुछ, फिर बताया कि मेरे रूम के नीचे जो कारपेट बिछी थी, मेरे बेड के नीचे जो कारपेट बिछी थी, वो कारपेट पहले से ही उस घर में रखी थी। दोस्तों, जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो सबने वो कारपेट मेरी बेड के नीचे बिछाई थी और उस कारपेट के पीछे एक बहुत बड़ा सा स्टार बना था। वो ब्लैक कारपेट थी और उन्होंने बताया कि ये कोई मामूली स्टार नहीं है, ये डायन और नेगेटिव शक्तियों के आने जाने का रास्ता है। ये उनकी दुनिया में से हमारी दुनिया में आने का रास्ता है। और यहीं से, क्योंकि आपकी बेटी इसके ऊपर सोती थी, ये उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो लोग हमेशा इसको परेशान करते थे। और आपने बहुत ही सही टाइम पे इसे दिखवा लिया, वरना फिर वो लोग इसे मार भी सकते थे। दोस्तों, ये सब सुन के फिर हमारी मम्मी ने तुरंत कहा कि हम आज ही इस घर को खाली करेंगे, हम अब यहाँ पे एक दिन भी नहीं रहेंगे। और तभी वहाँ की औरतें, जो सोसाइटी की औरतें थी, उन्होंने कहा कि आप जानना चाहती थी ना कि हम आप लोगों से क्यों बात नहीं करते थे। हम लोग खुद को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। आपसे पहले भी जो लोग यहाँ पे आते थे उनके साथ भी ऐसा ही होता था। जिसका ये घर था वो कोई काला जादू करता था और उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद से ये रास्ता हमेशा के लिए खुल गया। और अगर हम लोग किसी भी इंसान को बता देते थे इसके बारे में, जो इस घर में रहने आता था, तो वो आत्माएं हमें परेशान करती थी, इसीलिए हम आपसे बात नहीं करते थे। और फिर हमारी मम्मी ने उसी दिन वो घर खाली कर दिया और अब आज उसके बाद से हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी सुमिति की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही और हॉरेबल स्टोरीज़ आपके लिए डालते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।